हेलो दोस्तों, आज हम चालू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि है प्रोबेबिलिटी। और ये चैप्टर में आपको पता है स्टार्टिंग में थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी होगी। स्टार्टिंग में आपको पता है इसको सॉल्व करने में, सारी एक्सरसाइज़ करने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम होगी। बट जैसे-जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे, उतना ईज़ी होता रहेगा। तो मेरे इसमें एक ही रिकमेंडेशन रहेगी, डू एज़ मेनी क्वेश्चन्स एज़ यू कैन जीएलडी बोर के, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं यार, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले तो हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? सो एक्सपेरिमेंट इज़ एनी प्रोसेस द आउटकम ऑफ व्हिच इज़ अनसर्टेन। सिंपली कोई भी प्रोसेस है, मान लो डाई फेंकी या कॉइन फेंका, ठीक है? जिसका आउटकम अनसर्टेन हो, अनसर्टेनिटी होनी चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अनसर्टेनिटी इज़ इम्पोर्टेंट इन एक्सपेरिमेंट, ठीक है? जैसे आपने कोई कॉइन फ्लिप करा, ठीक है? या डाइस फेंकी, ठीक है? ये सब चीज़ें क्या होगी एक्सपेरिमेंट, क्योंकि आउटकम अनसर्टेन है। कॉइन फ्लिप में हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है जिसका आउटकम्स अनसर्टेन होनी चाहिए, वो कोई प्रोसेस जिसका आउटकम अनसर्टेन है। या फिर आपने मान लो कोई टेस्ट किया, ठीक है? फॉर अ डिजीज़, कोविड टेस्ट पढ़ा था ना, कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ सकता था, नेगेटिव आ सकता था। तो अगेन उसमें आउटकम क्या है? जो है अनसर्टेन है कि पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। किसी चीज़ का अगर एक ही आउटकम होगा ना, तो उसको हम एक्सपेरिमेंट नहीं बोल सकते। दूसरी चीज़ पे आओ, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस इज़ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट के सारे पॉसिबल आउटकम। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई कॉइन फ्लिप किया, तो आपके पास 2 आउटकम है, हेड या टेल, तो होगी सैंपल स्पेस होगी। ठीक है? इस तरह से डिनोट कर दिया। ठीक है? या फिर आपने कोई कोविड टेस्ट करा, ठीक है? कोविड टेस्ट करा, तो उसकी सैंपल स्पेस क्या हो गई? पॉज़िटिव आ सकता है या नेगेटिव आ सकता है, ठीक है? तो ये हमारा क्या हो गया? सैंपल स्पेस। फिर है हमारा इवेंट। इवेंट इज़ अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का कोई सबसेट। जैसे आपने कॉइन टॉस करा, ठीक है? वापस से, तो कॉइन टॉस करा, तो इवेंट क्या हो सकता है? गेटिंग अ हेड, ठीक है? ठीक है, तो हेड आना इज़ एन इवेंट, ओके। अब इवेंट भी 2 तरह के होते हैं, सिंपल और कंपाउंड इवेंट। सिंपल इवेंट का मतलब जिसमें एक ही पॉसिबिलिटी होती है, एक ही आउटकम होता है। और कंपाउंड इवेंट मतलब जहाँ मोर देन वन पॉसिबिलिटी ऑफ आउटकम होता है। इसको समझने के लिए ना एग्ज़ाम्पल से ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने डाइस फेंकी, ठीक है? सिंपल इवेंट तो क्या हुआ? गेटिंग 1, क्योंकि 1 एक ही तरह से आ सकता है जब डाइस पे 1 आए, ठीक है? कंपाउंड इवेंट पता है क्या होगा? गेटिंग एन इवन नंबर। अब ये कितनी तरीके आ सकता है? 2, 4, 6, 3 तरीके से ये कंपाउंड इवेंट फुलफिल हो सकता है। तो सिंपल इवेंट सिर्फ़ एक तरीके से ही फुलफिल हो सकता है, ठीक है? कंपाउंड इवेंट 3 तरीके से या मतलब मोर देन 1 तरीके से फुलफिल हो रहा है, ठीक है? एक और एग्ज़ाम्पल देखो, आपने एक डाइस फेंकी, सिंपल इवेंट क्या हुआ? गेटिंग सिंपल इवेंट हुआ गेटिंग 4 एंड 5। एक डाइस को 2 बार फेंका, सिंपल इवेंट क्या हुआ? पहले 4 आ जाए, फिर 5 आ जाए, ये आपका सिंपल इवेंट है, ठीक है? पर कंपाउंड इवेंट पता है क्या हुआ? गेटिंग अ सम ऑफ 5, क्योंकि सम 5 तो 1 4 से भी आ सकता है, 4 1 से भी आ सकता है, 2 3 से भी आ सकता है, 3 2 से भी आ सकता है, तो ये कंपाउंड है। तो सिंपल इवेंट सिर्फ एक ही तरह से फुलफिल हो सकता है, कंपाउंड इवेंट अनेक तरह से फुलफिल हो सकता है। अब थोड़ी सेट थ्योरी की बात कर लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट होती है प्रोबेबिलिटी के लिए, ठीक है? आप ये एमएमई में भी पढ़ोगे, ठीक है? पर लेकिन यहाँ पर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ए तो ए का उल्टा क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? कि आप में से 1 में से ए हटा दोगे तो बचेगा जो भी वो बचेगा ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? सेट ऑफ ऑल आउटकम नॉट इंक्लूडेड इन ए, ठीक है? अगर ए में मैंने बोला सारे मेल्स हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या हुआ? जो कि मेल्स नहीं है, ठीक है? तो ये ए यूनियन बी, यूनियन को हमेशा इसको हम यूनियन पढ़ते हैं, ठीक है? यूनियन और यूनियन को हमेशा प्रोबेबिलिटी में और की सेंस में पढ़ा जाता है और। ईदर और वाली, ए और बी, कि ए यूनियन बी का मतलब हुआ ए और बी। ए और बी का मतलब हुआ कि या तो ए, या तो बी या फिर दोनों। तो या तो ए आ जाए, या तो बी आ जाए या दोनों आ जाए, ठीक है? तो ये होता है यूनियन का मतलब, ठीक है? तो ये देखो ए यूनियन बी अगर मैं ऐसे दिखाऊँ तो ये देखो ये ए, ये बी और यूनियन ये इन दोनों का जो पूरा, ठीक है? ए इंटरसेक्शन ये इसको हम दिखाते हैं इंटरसेक्शन से। ये साइन होता है इंटरसेक्शन का। इसका मतलब पता है ए एंड बी, ए और दोनों साथ में, है ना? साथ में होने चाहिए, ठीक है? साथ में होने चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी, ए एंड बी, ठीक है? अगर आप इसे सेट में सेंस में देखो तो ये होगा, अगर ये ए है, ये बी है तो दोनों होने चाहिए, ए एंड बी। नल सेट का मतलब होता है ये फी, फी कुछ लोग फाई बोलते हैं,
उसे बोलेंगे हम नल सेट। नल मतलब उसमें कुछ भी नहीं है। अब मैं बोलूँ, आप एक कॉइन टॉस कर रहे हो और 5 नंबर आ जाए, ये कैसे आ सकता है? जब कॉइन में ही हेड और टेल है, तो 5 नंबर तो कैसे? तो वो नल है, वो कुछ है ही नहीं, ठीक है? तो सैंपल स्पेस में ये एक नल सेट भी होता है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ ए और बी है और दोनों का इंटरसेक्शन नल है, क्योंकि दोनों इंटरसेक्ट हो ही नहीं रहे। देखो ना यार, दोनों इंटरसेक्ट कहाँ हो रहे हैं? यहाँ पे ध्यान से देखो। ये कहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है? ए बिल्कुल अलग है, बी बिल्कुल अलग है। ये वैसी ही बात हो गई कहने की, जैसे कि ए पूरा एक अलग एक्सपेरिमेंट से, बी पूरे साथ में हो ही नहीं सकते ये दोनों। ए मान लो ए में सारे मेल्स है, बी में सारे फीमेल्स है, अब इंटरसेक्शन थोड़ी हो सकता है, ठीक है? तो इस तरह से क्या हो गया? नल हो जाता है ये हमारा नल सेट। अब जब ऐसे 2 इवेंट्स होते हैं ना, जहाँ पर ए और बी के बीच में कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता, दोनों साथ में हो ही नहीं सकते, तो हम कहते हैं ए और बी आर डिसजॉइंट इवेंट्स। देखो ना, डिसजॉइंट अलग-अलग, डिसजॉइंट का मतलब ही क्या होता है? अलग-अलग, जुड़े हुए नहीं है। और ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब, म्यूचुअली का मतलब आपस में, एक्सक्लूसिव मतलब अलग-अलग। तो आपस में अलग-अलग, ठीक है? मतलब साथ में नहीं ऑकर हो सकते, इनकी बनती नहीं है, साथ में नहीं चल सकते। ठीक है सर? तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, ठीक है? और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव क्या होता है? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव बता देता हूँ। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कि जब ए यूनियन बी पूरी सैंपल स्पेस को कवर कर ले, तो हम करेंगे म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है। ये सब कुछ कवर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ए है, मतलब मान लो प्रोबेबिलिटीज की सेंस में, पता है ये कैसे होगा? अगर ए यूनियन बी मेरा पूरी सैंपल स्पेस कवर कर रहा है, मतलब उसका प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगा। तो मतलब वो क्या हो जाएगा? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हो जाएगा। अगर इसको मैं थोड़ा अच्छे सेंस में समझाऊँ, तो ए और बी के यूनियन से सब हो जाता है ना? जैसे कि मेरी सैंपल स्पेस है हेड और टेल्स की, ठीक है? एक कॉइन टॉस में, और ए है हेड, बी है टेल, तो पूरी सैंपल स्पेस कवर हो गई ना? तो ये हो गए म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है? सब कुछ एग्जॉस्टिव मतलब एग्जॉस्ट कर देते हैं पूरी सैंपल स्पेस को ही ये, ठीक है? ओके, ठीक है ना? पूरी सैंपल स्पेस एग्जॉस्ट कर रहे हैं, ये ए, ये बी लोग, पूरी सैंपल स्पेस एग्जॉस्ट हो रही है, ठीक है? अब आ जाते हैं हम एग्जाम्पल पे। एक ये क्वेश्चन मेरे को कराने का बहुत मन होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए। A1 यूनियन A2 इंटरसेक्शन A3। सबसे पहले तो A1 बनाओ, A2 बनाओ और A3 बनाओ। सबसे पहले देखो, ये A2 इंटरसेक्शन A3 मतलब A2 और A3 के इंटरसेक्शन में, तो ये रहा A2, ये रहा A3। अब ये देखो, ये A2 और A3 का इंटरसेक्शन है, और A1 यूनियन मतलब A1 इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है? ऐड हो जाएगा A1, तो ये लो A1 पूरा ऐड हो गया, तो ये मेरा पूरा एरिया आ गया, ये और ये देखो ग्राफ में भी अच्छे से मैंने इसको बता रखा है। अच्छा, एक चीज़ और देखो, ये कॉम्प्लीमेंट जो मैंने पढ़ाया था ना, इसको खोलते कैसे हैं? ये हमेशा हर चीज़ का उल्टा कर देता है। जैसे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ऐसे खुलेगा, या मान लो ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, तो वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट खुलेगा, ठीक है? समझ में आ गया आपको? ठीक है, ये लो, ठीक है? ये देखो उल्टा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है एक्चुअली में, और इसको एक और तरह से भी लिख सकते हो। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है 1 माइनस ए यूनियन बी। ये भी होता है, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 1 माइनस ए, ठीक है? तो अगर ग्राफ में आपको दिखाना हो, तो ए यूनियन बी तो क्या हुआ? ये वाला एरिया, और 1 माइनस करोगे तो ये बचा-कुचा जो भी है, ठीक है? तो ये 2 तरीके से कॉम्प्लीमेंट्स को पढ़ा जा सकता है। एक तो आप खोल के अंदर इसको खोल सकते हो, या फिर 1 माइनस करके लिख सकते हो। एक छोटी और चीज़, यूनियन जब भी आता है प्रोबेबिलिटीज़ में, तो एडिशंस की बात होती है, और इंटरसेक्शन जब भी आता है तो मल्टिप्लिकेशन की बात होती है। ठीक है? इतना सब समझा दिया मैंने आपको, बेसिक ये ज़रूरी है समझना पहले। ठीक है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव भी समझा दिया। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड